अगर तुम्हें सिर्फ 5,000 सैनिक देकर 1 लाख दुश्मनों के खिलाफ एक शहर बचाने को कहा जाए तो क्या तुम जीत पाओगे? पहली नजर में तुम्हें लगेगा इतनी छोटी सी पहाड़ी पर बना शहर ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही तुम करीब से देखते हो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ जाती है, क्योंकि यह कोई साधारण शहर नहीं, ये एक पूरा पहाड़ है जिसे किले में बदल दिया गया है। चारों तरफ सैकड़ों फीट ऊंची खाइयां, सीधी खड़ी चट्टानें और ऊपर बैठी एक सेना। अब सवाल है अंदर घुसोगे कैसे, क्योंकि पूरे शहर का सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार है और उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक ऐसी पगडंडी से गुजरना होगा जो कई जगह सिर्फ 2 से 3 मीटर चौड़ी है। अब तुम्हारी लाखों की सेना एक साथ हमला नहीं कर सकती, उन्हें मजबूर होकर एक लंबी लाइन बनानी पड़ती है और तभी ऊपर से तीर गिरने शुरू हो जाते हैं, फिर पत्थर, फिर जलती लकड़ियां। इस ऊंचाई से गिरा हुआ एक छोटा सा पत्थर भी कई सैनिकों को जमीन पर सुला सकता है। अब तुम्हारी सेना लड़ने से ज्यादा बचने में व्यस्त हो जाती है और यही इस शहर की पहली जीत है। लेकिन मान लो तुम किसी तरह हमला रोक देते हो और फैसला करते हो कि शहर को घेर कर भूखा मार दिया जाए, यही तुम दूसरी बार गलती कर बैठते हो, क्योंकि पहाड़ की चोटी पर सैकड़ों एकड़ खेती मौजूद है, अनाज है, सब्जियां हैं, पशु हैं और सबसे बड़ी बात पानी की कभी खत्म न होने वाली व्यवस्था है। सैकड़ों कुएं, विशाल जलाशय और एक प्राकृतिक झील जो हजारों लोगों को वर्षों तक पानी दे सकती है। यानी तुम बाहर बैठे रहोगे और अंदर वाले आराम से जिंदा रहेंगे। लेकिन असली खेल अभी बाकी था, क्योंकि इस शहर के नीचे 3 बड़ी नदियां मिलती थी। यही दुश्मन की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती। तब तुमने किया सबसे खतरनाक इंतजाम, पहाड़ के नीचे एक सुरक्षित घाट बनाया, फिर उसके दोनों तरफ रक्षात्मक दीवारें खड़ी कर दी। अब जैसे ही दुश्मन की रसद वाली नावें गुजरती, तुम्हारे सैनिक ऊपर से विशाल पत्थर बरसाते, कभी आग लगाते, कभी हमला करके वापस लौट आते। यानी दुश्मन तुम्हें घेरने आया था, लेकिन धीरे धीरे उसकी अपनी सप्लाई लाइन टूटने लगती थी और तभी उसे एहसास होता कि वह किले को नहीं, किला उसे खत्म कर रहा है।